इस कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम काइल और दूसरे का नाम लियाम होता है। लियाम और काइल अपने डैड और अपनी सिस्टर क्लोई के साथ रहते हैं। दरअसल इनके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका होता है। लियाम और काइल हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब एक दिन जब यह आपस में बहस कर रहे होते हैं, तब इनके फादर के जरूरी पेपर्स पर ड्रिंक गिर जाता है, जिससे वह पेपर्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए इनके डैड को ऑफिस जाना होता है। अब ऑफिस जाने से पहले वो क्लोई को बोलते हैं कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, लेकिन वो गहरी नींद की वजह से अपने डैड को सुन नहीं पाती, जिसके बाद इनके डैड ऑफिस चले जाते हैं। ये दोनों भाई जब घर में होते हैं, तब लियाम एक बेसबॉल की बॉल लाता है और वह काइल को कहता है कि चलो खेलते हैं, लेकिन काइल मना कर देता है। तब लियाम बॉल उसकी तरफ फेंकता है, जो काइल के चेहरे पर जाके लगती है, जैसे काइल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक लियाम घर में कहीं छुप जाता है, पर काइल उसे तलाश लेता है। लियाम एक लकड़ी की लिफ्ट में छुपा बैठा होता है। काइल उसे कहता है कि तुमने मेरे फेस पर बॉल मारी, इसीलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद काइल रस्सी खींचकर लिफ्ट को नीचे तहखाने की तरफ भेज देता है। लियाम उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन काइल उसकी एक बात भी नहीं सुनता। वह चारों तरफ उस जगह देख रहा होता है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। अब जैसे ही वह बॉक्स को बाहर निकालता है, तब उस पर लिखा होता है जथूरा स्पेस एडवेंचर गेम। लियाम को इस बॉक्स में गेम मिली होती है, इसीलिए वो उस बॉक्स को काइल के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि देखो, मुझे नीचे तहखाने में क्या मिला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लेकिन काइल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। इसके बाद लियाम अकेला ही इस बॉक्स को खोलता है और वह देखता है कि इस गेम में एक चाबी होती है और उसके साथ एक रेड बटन भी होता है। अब जैसे लियाम उस रेड बटन को दबाता है, तब उस गेम पर जो छोटी सी स्पेस शिप होती है, वो मूव होना शुरू कर देती है। दरअसल ये छोटी स्पेस शिप एक किस्म का पासा होती है। जैसे ही वह छोटी स्पेस शिप रुकती है, तब अचानक उसमें से एक पर्ची बाहर आ जाती है, जिस पर लिखा होता है कि अब तारे गिरने वाले हैं। तब अचानक पूरा घर हिलने लगता है, घर की छत टूटने लगती है और नीचे छोटे छोटे मेटियोरॉइड गिरने लगते हैं। ये दोनों छुप जाते हैं। मेटियोरॉइड वहीं गिर रहे होते हैं जहां पर वह गेम होती है। ऊपर क्लोई को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद जब मेटियोरॉइड गिरना बंद होते हैं, तब ये दोनों ऊपर टूटी हुई छत को देखने लगते हैं। लियाम काइल को कहता है कि मैंने तारों को कभी भी इतने करीब से नहीं देखा, ये कितना खूबसूरत नजारा है। ये देखने के बाद जब काइल दरवाजा खोलता है, तब वो हैरान हो जाता है। वो देखते हैं कि इनका घर जमीन पर नहीं, बल्कि स्पेस में जुपिटर के ऑर्बिट में उड़ रहा होता है। ये देखने के बाद ये दोनों घबराकर क्लोई के पास जाते हैं और जो भी इनके साथ हुआ वो सब क्लोई को बता देते हैं। पर क्लोई इन दोनों का यकीन नहीं करती और इन दोनों को कहती है कि अगर तुम दोनों की यह शरारत है तो तुम दोनों समझो गए काम से, और इनको डांट कर वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन क्लोई को मन ही मन में थोड़ा डाउट होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद काइल और लियाम गेम के लिए आते हैं। अब काइल की बारी होती है। काइल उस चाबी को घुमाता है और बटन दबाता है। तब फिर से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है, 2 घर आगे चलो। तब उसका जो रॉकेट होता है वह अपने आप ही 2 घर आगे चला जाता है। काइल की बारी में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी पर्ची में लिखा हुआ आता है वही पेश होता है। मतलब कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसे क्लोई को यह यकीन हो कि यह दोनों सच कह रहे हैं। इसके बाद क्लोई दरवाजा बंद करके कमरे में चली जाती है। काइल फिर से ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वह रेड बटन दबाता है, तब वह दबता ही नहीं है। लियाम उसे कहता है कि शायद हमें इसे गेम को बारी बारी खेलना होगा, और अब लियाम इस गेम को एक बार फिर से खेलता है। वो चाबी घुमाता है और रेड बटन को दबाता है। तब रॉकेट 4 घर आगे चला जाता है और उसके बाद एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 5 बारियों के लिए आपकी शिप में जितने भी लोग हैं जो आपके शिपमेट हैं, वो सब के सब गहरी नींद में चले जाएंगे। इस गेम के मुताबिक इनका घर एक शिप है, यानी काइल और लियाम को छोड़कर जो भी लोग इस शिप में हैं वह गहरी नींद में चले जाएंगे। और इनके घर में इनकी शिपमेट क्लोई है, जो कि वॉशरूम के अंदर है। ये दोनों देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, जो कि असल में बर्फ का धुआं होता है। ये देखने के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। वहां ये देखते हैं कि क्लोई पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, यानी कि वो अगली 5 बारियों के लिए ऐसे ही जमी रहेगी। इसके बाद ये वहां से वापस आती है और लियाम कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स पढ़ने होंगे, और काइल रूल्स पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जथूरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार इस गेम को शुरू कर दिया तो आखिर तक पहुंचना ही होगा और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। काइल अपने भाई को बोलता है कि हमें इस गेम को खेलना ही होगा। अब ये फिर से गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। काइल जब बारी चलाता है तो उसका रॉकेट 8 घर आगे जाता है और एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तब लियाम उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा रोबोट है, तो वह कहता है कि हाँ, एक खिलौने का
रोबोट है। तभी एक छोटा सा रोबोट आता है। काइल उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। तब लियाम उसे बोलता है कि इससे ऐसी बात मत करो, इसे गुस्सा आ जाएगा। काइल कहता है कि ये सिर्फ 3 इंच का है, इसे क्या गुस्सा आएगा। तब अचानक रोबोट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है। इसके बाद वो रोबोट इन दोनों पर हमला करता है, पर इस हमले से ये दोनों बच जाते हैं। काइल लियाम को कहता है कि अपनी बारी खेलो, जब तक तुम अपनी बारी नहीं खेलोगे तब तक यह रोबोट यहीं रहेगा और हमें मार देगा। इसके बाद ये देखते हैं कि इनके गेम की चाबी कहीं खो गई होती है, पर काइल जैसे तैसे करके चाबी को तलाश कर लेता है जो कि एक टेबल के नीचे होती है, और ये वो चाबी लियाम को देता है और उसे कहता है कि अपनी बारी खेलो। लेकिन लियाम बहुत घबराया होता है। असल में यह रोबोट किसी भी हालत में सिर्फ काइल को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बारी काइल ने ही खेली थी। काइल अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में इधर उधर भाग रहा होता है और लगातार रोबोट भी उसके पीछे होता है। इसके बाद वह लियाम को कहता है कि जल्दी से अपनी बारी खेलो, वरना यह रोबोट उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद लियाम अपनी बारी खेलता है। उसका रॉकेट आगे जाता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिससे काइल लेके भाग जाता है, क्योंकि रोबोट उसके पीछे होता है। तभी इनकी गेम फर्श से नीचे खिसक जाती है। पूरे घर का सामान नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। तब लियाम काइल से पूछता है कि पर्ची में क्या लिखा है। वो कहता है कि इसमें लिखा है यू पास 2 ग्लोस टू सोस 3 इंटरग्रेविटी फाइल्ड। दरअसल यह एक स्टार है जिसके पास से इनका घर यानी कि इनका शिप गुजरेगा। अब जब इनका शिप उस स्टार से गुजर रहा होता है तब इनके घर की सारी चीजें एक तरफ खींची चली जा रही होती है। इससे यह बाल बाल बचते हैं। रोबोट भी अब पूरी तरह से डेड हो जाता है। इसके बाद काइल दरवाजे को बंद करके अपनी बारी खेलने आता है और उस बार जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें फ्लाइट एडमिरल बनाया जाता है, 4 घर आगे चलो। और फिर से उसका शिप अपने आप ही 4 घर आगे चला जाता है, यानी कि इस बार कोई भी हादसा नहीं होगा। इसके बाद अब लियाम की बारी है, लेकिन लियाम अपनी बारी खेलने से मना कर देता है और वह काइल को अपनी गलतियों का एहसास दिलवाता है, जिससे काइल अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उसे सॉरी बोलता है। अब लियाम गेम के लिए मान जाता है। उस गेम से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि जॉर्गोन्स तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तभी अचानक इनके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा स्पेस शिप घूमना शुरू कर देता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे यह दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। अब काइल अपनी बारी चलता है और उसकी पर्ची में लिखा होता है कि रिप्रोग्राम इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब काइल इस पर्ची जॉर्गोन्स को दिखाता है जो कि एक बड़े से चिप्स इनके घर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। काइल लियाम को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम खेलो। तो उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। इसके कुछ ही पल में एक एस्ट्रोनॉट उनके गेट पर आता है, जिससे यह दोनों घबरा जाते हैं। तब वो एस्ट्रोनॉट बोलता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया। काइल लियाम की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसने एस्ट्रोनॉट इन्हें कहता है कि घर की सभी लाइट्स ऑफ कर दो, क्योंकि बाहर जो एलियंस का शिप है यानी कि जॉर्गोन्स, उन्हें आग, गर्मी और लाइट अट्रैक्ट करती है। तब ये घर की लाइट, गैस सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाकर बाहर स्पेस में छोड़ देता है, जिससे वो एलियंस अट्रैक्ट होकर उसके पीछे इस जगह से निकल जाते हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो कई सालों से भूखा है। उसने जमीन का खाना कई सालों से नहीं खाया, इसीलिए वो इनका सारा खाना खा रहा होता है। काइल को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे तुमने नहीं बुलाया, मुझे लियाम ने बुलाया है। अगर वह कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन लियाम उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एस्ट्रोनॉट ने उनकी जान बचाई है। पर काइल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये तीनों गेम के आगे बैठ जाते हैं। जब काइल उस गेम को देखता है तो वो लियाम को कहता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि मेरा शिप तुम्हारे शिप से आगे था। वो अपने शिप को आगे कर देता है। तभी एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग की है, और ये काइल के बारे में होता है। तभी अचानक टूटी छत से काइल ऊपर जाने लगता है, यानी कि उसे इस घर से निकाला जा रहा है। इसके बाद जब वो स्पेस में उड़ जाता है तब वो एस्ट्रोनॉट अपना फ्लाइंग सूट पहनकर उसको बचाने के लिए जाता है और उसे वापस लेकर आता है। इस तरह से काइल की जान बच जाती है। अगले पल ये तीनों के तीनों गेम के सामने होते हैं। लियाम बारी चलाता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 2 घर पीछे जाओ। मतलब क्लोई जो वॉशरूम के अंदर बर्फ में जमी हुई होती है वह वापस नॉर्मल हो जाती है और स्लीपिंग मोड से बाहर आ जाती है। वह अभी भी वॉशरूम में होती है और वह बाहर नहीं आती। दूसरी तरफ काइल अपनी बारी चलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास से एक टूटा हुआ तारा गुजरेगा, उससे तुम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो। इस बात से काइल खुश होता है और लियाम को बोलता है कि मैं हमेशा जीतता हूँ और इस गेम को मैं अब जीतने वाला हूँ। इस बात से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। काइल लियाम को कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ। इस बात से लियाम गुस्सा होकर गेम को फेंक कर वहां से चला जाता है। तभी उनके घर के पास एक टूटा हुआ तारा गुजरता है जिसे काइल अपनी विश मांगने के लिए जाता है। तब वो एस्ट्रोनॉट उसे बोलता है कि जो तुमने सोचा है उसे मत मांगना, कभी भी गुस्से में हमें विश नहीं मांगनी चाहिए। इसके बाद इनके आगे से वो स्टार गुजर जाता है। एस्ट्रोनॉट उसे पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा। तब काइल उसे कहता है कि कभी किसी को विश नहीं बताते। ये सुनने के बाद एस्ट्रोनॉट ऊपर भागता है जहां पर लियाम है, लेकिन लियाम उसे कहीं नहीं मिलता। तभी पीछे से काइल आ जाता है। काइल बोलता है
कि स्टार ने कमाल कर दिया। एस्ट्रोनॉट उसे गुस्से से कहता है कि तुम तो यही चाहते थे ना, अब हमेशा के लिए इसी स्पेस में फंसे रहो। तभी नीचे से लियाम की आवाज आती है जो कि नीचे छुपा होता है। वो एस्ट्रोनॉट को कहता है कि मेरे भाई को डांटिए मत। ये सुनकर एस्ट्रोनॉट चौंक जाता है और वो काइल से पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा था। तब काइल कहता है कि यह बॉल जिस पर मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ भी है। लियाम उसे कहता है कि तुम यह भी तो मांग सकते थे कि इस गेम को खत्म कर दो। काइल कहता है कि यह एस्ट्रोनॉट मेरे पीछे से चिल्ला रहा था, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया और मैंने यह मांग लिया। लियाम उससे पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तब एस्ट्रोनॉट इनको बताता है कि यह गेम मैं पहले भी खेल चुका हूं, आज से 15 साल पहले अपने भाई के साथ। हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही लड़ाई होती थी जैसे तुम दोनों के बीच में होती है, और तब मैं उसी जगह पहुंचा जहां अभी अभी काइल पहुंचा, यानी गॉड कार्ड तक। तब मैंने टूटे हुए सितारे से मांगा कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, और जब मैं वापस आया तब मेरा भाई वहां नहीं था। मैंने सोचा कि मैं गेम को खेलकर वापस सितारे वाली जगह पर पहुंचकर सब ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैंने गेम को खेलना चाहा तब यह गेम रुक चुका था, क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। एस्ट्रोनॉट उन दोनों को समझाता है कि कोई भी खेल हम अकेले नहीं खेल सकते, अब हम वापस जाएंगे और एक ही बारी में पूरी तरह से इस गेम को खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों के तीनों गेम को एक बार फिर से शुरू करते, तब तक यहाँ पर वो एलियंस का शिप वापस आ जाता है, और जिस कमरे में वो गेम रखा होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा गायब होता है, यानी उस एलियन शिप ने इस पूरे के पूरे हिस्से को ही निगल लिया होता है। वो यहाँ से जा चुके होते हैं। एस्ट्रोनॉट उनको कहता है कि हमें वो गेम किसी भी हालत में वापस लानी होगी। तब ये मिलकर पूरे घर में आग लगा देते हैं, क्योंकि एलियंस को आग अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही होती है। तभी उसे जलने की स्मेल आती है जिसे वह बाहर आती है। तब वो देखती है कि इनके भाइयों ने पूरे घर में आग लगाई होती है। वो जल्दी से आग को बुझा देती है, लेकिन उसके दोनों भाई उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। एस्ट्रोनॉट भी वहां आ जाता है। क्लोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके कुछ ही देर बाद एलियन शिप भी वहां पर वापस आ चुके हैं, जिन्होंने इनके घर को पूरी तरह से घेर लिया होता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब एलियन अंदर आएंगे तब मैं उनकी शिप में जाकर गेम को वापस लेकर आऊंगा। दरअसल इनकी गेम अब शिप के अंदर है और इन तीनों में से किसी एक को वहां जाकर उस गेम को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने जल्द से जल्द गेम को एंड नहीं किया तो ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि नीचे तहखाने में अभी भी वो रोबोट होता है जो खुद को रिपेयर कर रहा होता है। उसके अलावा नीचे बहुत सारे एलियंस हैं, इसीलिए वो एलियंस के शिप में नहीं जा सकते, क्योंकि एलियंस के शिप में जाने का रास्ता नीचे से है। मगर अभी भी इनके पास एक रास्ता है, और वह रास्ता एक छोटी सी लिफ्ट है, वही जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जहां से लियाम गेम लेकर आया था। एस्ट्रोनॉट लियाम को लिफ्ट में बिठाकर नीचे भेज देता है। लियाम किसी तरह से एलियन शिप में पहुंच जाता है और उसे गेम मिल जाता है। वो गेम को लेकर वापस आता है, लेकिन छोटी लिफ्ट ऊपर नहीं खींच रही होती, क्योंकि वहां पर एलियन होता है। अब जैसे लियाम रस्सी खींचने के लिए एस्ट्रोनॉट को आवाज लगाता है, तब वह आवाज एलियन सुन लेता है और वह उस रस्सी को काट देता है। यहाँ पर नीचे जो बाकी एलियंस होते हैं वह भी लियाम को देख लेते हैं, और अब वह उसको मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी काइल दरवाजा खोल देता है और वह उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो गेम दोबारा शुरू करते, तब तक नीचे तहखाने में जो रोबोट था उसने खुद को कंप्लीटली रिपेयर कर लिया होता है, और वो काइल का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो काइल को मारना चाहता है। तभी काइल अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जिस पर लिखा होता है रिप्रोग्राम, और जैसे ही वह कार्ड रोबोट के सामने करता है तब वो काइल को छोड़ देता है और घर में जितने भी एलियंस होते हैं उन सब पर हमला कर देता है। वो उनके स्पेसशिप को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। असल में जो गेम के अंदर से कार्ड निकला था जिस पर लिखा था कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव, और उसी के बाद रिप्रोग्राम का कार्ड निकला होता है, मतलब उस रोबोट को ठीक करने के लिए यह कार्ड निकला होता है, इसीलिए वह एलियंस को यहां से भगा देता है। इसके बाद ये फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं और एक बार फिर से काइल का गोल्डन कार्ड निकलता है जिससे वह अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। अब जब तारा इनके घर के आगे से गुजरता है तब काइल उस स्टार से मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका बिछड़ा हुआ भाई वापस मिल जाए। जैसे ही स्टार गुजरता है तब एक छोटा बच्चा विजिबल होता है जो सेम टू सेम लियाम की शक्ल का होता है, यानी कि यह लियाम का दूसरा रूप है, और यह देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तब एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा नाम काइल है, मतलब कि ये छोटे वाले काइल का बड़ा रूप है, और जब उसने लियाम के साथ आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था और टूटा हुआ तारा इनके सामने से गुजरा था तो उसने यह मांगा था कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, इसीलिए वह हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन यह एस्ट्रोनॉट यानी बड़ा वाला काइल इस यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि यह पैरेलल यूनिवर्स का है। मतलब कि यहाँ पर दो टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। एक वो टाइमलाइन जिसमें बड़े वाले काइल ने आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था,
और दूसरा टाइमलाइन वो जहां पर काइल और लियाम प्रेजेंट में इस गेम को खेल रहे हैं और अब ये सब आमने सामने होते हैं। प्रेजेंट वाला लियाम जब अपने दूसरे रूप के लियाम को हाथ लगाता है तो वो उससे मर्ज हो जाता है, यानी कि वो अब इसी के साथ इसी टाइमलाइन में जिएगा। वहीं बड़ा वाला काइल यानी कि एस्ट्रोनॉट जब अपने छोटे वाले रूफ काइल को हाथ लगाता है तो वह भी उसी में मर्ज हो जाता है, यानी कि अब यह भी इसी टाइमलाइन में रहेंगे। इसके बाद यह एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। गेम जीतने के लिए लियाम को सिर्फ 10 पॉइंट्स की जरूरत होती है, पर इससे पहले कि वो गेम खेलता तब यहाँ पर बहुत सारे एलियन शिप्स आ जाते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जब लियाम अपनी बारी चलता है तो सिर्फ उसे एक नंबर मिलता है जो एक घर के आगे चलता है और तभी उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम तारों में झूलना चाहते हो, 9 घर आगे जाओ। यानी कि लियाम को 10 पॉइंट्स मिल गए हैं, उसने इस गेम को एंड कर दिया, वह जीत गया। अब जैसे ही वह जीतता है तब बाहर एक पोर्टल खुलता है, तब सब की सब चीजें उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं और उनकी गेम भी अब यहाँ पर रिवर्स हो रही है। पोर्टल में सबसे पहले क्लोई आ जाती है, उसके बाद काइल और सारे एलियन शिप्स और लास्ट में लियाम भी उस पोर्टल में चला जाता है। जब लियाम अपनी आंखें खोलता है तब वह अपने घर पर होता है और उनका घर जैसा था वैसा ही होता है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। अब इस गेम को खेलने के बाद काइल और लियाम जो हमेशा लड़ते अब वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ जो हुआ वह बात ये तीनों कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।